हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। तो इसमें हम छत्तीसगढ़ का जो वन का क्षेत्रफल कितना है, कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से जिला में कौन से प्रकार का वन ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही IMP है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो डाटा लिया गया है ये लिया गया है ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो देहरादून में है और इसको भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का वनों का क्षेत्रफल 55,611 वर्ग किलोमीटर है। कितना है छत्तीसगढ़ का वनों का क्षेत्रफल? 55,611 वर्ग किलोमीटर है। और रही परसेंट में बात करेंगे तो 41.13% है। और ये जो है छत्तीसगढ़ का जितना जो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें वनों का जो क्षेत्रफल है वह है 55,611 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है तो ये है 4,248 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,248 वर्ग किलोमीटर। इसको 4248 वर्ग किलोमीटर करके याद रख सकते हैं। कुल वन क्षेत्रफल, तो कुल वन जो क्षेत्रफल है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंट में बात करें तो 44.21% है कुल वन क्षेत्रफल। मतलब इसके अंदर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन भी आते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। और भारत के कुल वनों का 7.40% छत्तीसगढ़ में है। भारत के कुल वनों का 7.40% वन छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रखिएगा। और वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, तो छत्तीसगढ़ जो है तीसरे नंबर पे आता है। छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। पहला जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर के से प्रथम स्थान में है। और दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश, ये है 66,688 वर्ग किलोमीटर, तो इसको याद रखिएगा। और राज्य के प्रति व्यक्ति वन और वृक्षावरण, तो ये प्रति व्यक्ति के लिए कितना है? 0.232 हेक्टेयर है, तो इसको याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में जिलेवार वनों की स्थिति, ये जो डाटा है ये 27 जिलों का लिया गया है। जो नया जिला बना है 10 फरवरी 2020 को, गौराया, पेंड्रा, मरवाही, तो इसका डाटा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है वो है नारायणपुर में है। और सबसे कम जो वनों का क्षेत्रफल है वो है दुर्ग में। और यही अगर प्रतिशत की बात, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वनों का वन पाया जाता है तो वह बस्तर नारायणपुर में, और सबसे कम है दुर्ग में। और वही अगर घनत्व डेंसिटी की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो है दंतेवाड़ा में, और सबसे कम जो है वो जांजगीर चांपा में है। फिर है वनों का विवरण, तो अत्यंत जो सघन वन होते हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो है 7,068 वर्ग किलोमीटर। कितना? अत्यंत जो सघन वन है, हाई डेंसिटी फॉरेस्ट, तो है 7,068 वर्ग किलोमीटर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये है बीजापुर में पाया जाता है। और ये सबसे कम जो है वो जांजगीर चांपा में पाया जाता है। फिर है सामान्य सघन वन, मॉडरेट डेंसिटी फॉरेस्ट, तो ये है 32,198 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,198 वर्ग किलोमीटर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है इस प्रकार के वन? तो सरगुजा में पाए जाते हैं। और सबसे कम जो है वो है जांजगीर चांपा में। फिर है खुला वन, खुला वन यानी ओपन वन, तो ये जो है 16,345 वर्ग किलोमीटर। कितना? 16,345 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये सरगुजा में है। और सबसे जो कम है वो है जांजगीर चांपा में। और कुल वन की बात करें, मतलब तीनों वन, अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन, तो ये इसका क्षेत्रफल है 55,661 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है बीजापुर में, और सबसे जो कम है वो है जांजगीर चांपा में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में पाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल है 7,668 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है जांजगीर चांपा में। सामान्य सघन वन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,198 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक
सरगुजा में पाया जाता है और सबसे कम जांजगीर चांपा में। और जो खुला वन है उसका जो क्षेत्रफल है वो 16,345 है। ये सबसे ज़्यादा सरगुजा में पाया जाता है और सबसे कम जो है जांजगीर चांपा में पाया जाता है। कुल वन जो है सबसे ज़्यादा बीजापुर में पाया जाता है और सबसे कम जांजगीर चांपा में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या है, वनों का वर्गीकरण है। तो वनों को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रशासनिक के आधार पर, दूसरा है प्रजाति बहुलता के अनुसार, तीसरा प्राकृतिक या भौगोलिक के आधार पर। तो पहला है प्रशासनिक के आधार पर। तो प्रशासनिक के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया संरक्षित वन, तीसरा हो गया अवर्गीकृत वन। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो जो आरक्षित होते हैं, तो आरक्षित जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय वन एवं अभयारण्य हैं वो सभी क्या आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित रहता है। और यह पर्यावरण, जैव विविधता व अन्य जीवों की सुरक्षा संवर्धन हेतु आरक्षित होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है दंतेवाड़ा में पाया जाता है और सबसे कम जो है वो कोरबा में पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 25,782 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 25,782 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में बात करेंगे तो 43.13% है। कितना, 43.1% है, 13% है। फिर आता है संरक्षित वन। तो संरक्षित वन इसके अंतर्गत जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको लघु जो वनपज है, संग्रहण लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी है या पशु का जो चराते हैं तो उसके लिए अनुमति रहता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 24,036 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 24,036 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो प्रतिशत है वो है 40.21%। कितना, 40.21%। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है संरक्षित वन, तो ये सरगुजा में है। और सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं वो है जांजगीर चांपा में। फिर आता है अवर्गीकृत वन। तो इसके अंतर्गत जो नगर हो गया या गांव में खुले वन होते हैं वो आते हैं। और ये राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित रहता है। किसके द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा नियंत्रित रहता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 9,954 किलोमीटर है। कितना है, 9,954 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो परसेंट का बात करेंगे तो ये है 16.66%। कितना, 16.66% है। और ये सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा में पाया जाता है। और सबसे कम जो है वो धमतरी में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो वनों का वर्गीकरण है दोस्तों प्रजातीय बहुलता के आधार पर। किसके आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर। तो इसके आधार पर 3 प्रकार के वन होते हैं, साल वन, सगोन वन और मिश्रित वन। तो साल वन जो होता है वो पतझड़ वन होता है। साल वन जो होता है क्या होता है, वो पतझड़ वन होता है। और ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। और बस्तर को सालों का द्वीप कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि बस्तर को सालों का द्वीप कहा जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 24,244 वर्ग किलोमीटर। कितना है, साल वन का जो क्षेत्रफल है वो 24,244 वर्ग किलोमीटर है। और ये सर्वाधिक जो है वह बस्तर में पाया जाता है, इसीलिए बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। और अगर परसेंट में बात करेंगे तो ये होता है 40.56%। और इसका विस्तार है बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव आदि में इसका विस्तार है। मतलब इस क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। फिर दूसरा आता है सागौन वन। तो सागौन वन का जो क्षेत्रफल है वो है 5,633 वर्ग किलोमीटर। और याद रखिएगा सागौन वन को जो किंग ऑफ टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, मतलब लकड़ियों का राजा कहा जाता है। और ये सर्वाधिक पाया जाता है नारायणपुर में। और परसेंट की बात करेंगे तो 9.42%। कितना, 9.42% है। और ये पाया जाता है नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा, धमतरी आदि में। फिर आता है मिश्रित वन। तो मिश्रित वन का जो क्षेत्रफल है वो है 26,012 वर्ग किलोमीटर। कितना, 26,012 वर्ग किलोमीटर। और ये जो होता है मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और परसेंट का बात करेंगे तो ये होता है
43.5%, ठीक है, 43.52%। फिर आता है कि इसका विस्तार, तो विस्तार इसका है दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर, कोरिया आदि, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वर्गीकरण है दोस्तों प्राकृतिक और भौगोलिक के आधार पे। तो इसको सर्वप्रथम 1968 में चैंपियन और सेठ नामक व्यक्ति थे, उन्होंने वर्गीकृत किया गया था, और इसका वर्गीकरण उन्होंने अपने प्रसिद्ध बुक ए रिसीव्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया में उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक के आधार पर निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो इसका जो परसेंट है वो 47.69% है, और इसका जो विस्तार होता है वो ऐसे क्षेत्र जहाँ का जो बारिश होता है, वर्षा, वो 100 से 150 सेंटीमीटर होता है, वहाँ यहाँ केवल वनोपज की प्राप्ति होती है, मतलब जो जलाऊ लकड़ी हो गया और वनों से जो उत्पाद होते हैं उनका प्राप्ति। और इस प्रकार के वन उत्तरी एवं दक्षिणी वन वृत्त में पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो साल वन हो गया और सागौन वन आते हैं, ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन साल और सैगौन वन आते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो इसका जो परसेंट है वो 51.65% है, और इसका विस्तार जहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है, और यहाँ वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार के जो वन होते हैं वो महानदी के जो बेसिन हैं वहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और इसके अंतर्गत जो मिश्रित वन है वो आते हैं, और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा वन पाया जाता है, सदाबहार, पतझड़, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।